इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। हर किसी की बात सुमन पंडित जी हर कोई स्वीकार नहीं करता। पक्का मानना, आप जो वाक्य 4 बार कहोगे, 50 बार कहोगे, फिर भी लोग विचार करेंगे, और वही प्रमाणिक वक्ता कोई मुनिराज कहे गए तो एक बार में स्वीकार हो गए। ऐसा नहीं है मुकेश भाई। सुबह से शाम तक बेचारे गला सूखाते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, पर जिसकी जैसी भवितव्यता है वह वैसा ही करेगा। हम अपना गला भी सुखा रहे हैं और अपना समय भी खर्च कर रहे हैं। आप 50 कह देना, जिनको नहीं मानना तुम्हारी बात वो सुनेंगे, और जो भगवान गुरु की नहीं मानते वो किसकी क्या मानेंगे। अहंकारी जीव किसी की नहीं मानता, ये पक्का है, पक्का है। अगर हम देव शास्त्र गुरु की और धर्मात्मा की मान लेंगे, उनके कहे अनुसार चल लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ऐसे भाव आते हैं। इसलिए तो बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि मैं निर्णय करूं तो कैसे, सच्चा शास्त्र कौन सा है। जितने शास्त्र पढ़े, बहुत सारे श्रावकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। कई बार वो प्रश्न हमारे सामने आते हैं सुरेश चंद्र जी की पूछा, सम्यक समाधान चलता है। कई बार प्रश्न है, महाराज जी यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, वो ऐसा कहता है, आप ऐसा कहते हो, हम माने तो किसको माने। कौन सी जिनवाणी सत्य है, कौन सा सद शास्त्र है जिस पर श्रद्धा करने से हमारा कल्याण होगा। उस सच्चे शास्त्र की पहचान करा रहे, उस आगम की, उस शास्त्र की महिमा बना रहे हैं। वह शास्त्र को शस्त्र मत बनाना। आज उस शास्त्रों को ही लेकर शस्त्र बना के प्रयोग किया जा रहा है। ये शास्त्र हमारे हैं, इसमें से हम बोलेंगे, इसमें से आप बोलना। नहीं, ये धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का लक्षण, पहचान है ही नहीं है। इसलिए कल आचार्य भगवत ने पहले वक्ता को प्रमाणित कर लिया। हमारे लिए जो निर्विकल्प है, निरंजन है, किसी भी प्रकार का जिनके भीतर कोई विकल्प, कोई खेद, कोई दोष शेष नहीं है, ऐसे जो निजानंद में, चिदानंद में लीन हो रहे हैं, ऐसे परमेष्ठी, ऐसे परमेष्ठी जो नित्य है। कब कब परमेष्ठी थे? ये परमेष्ठी की व्यवस्था कब से बनाई माँ? परमेष्ठी की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने कब से बनाई? बनाई किसी ने नहीं। आने वाले कितने समय तक रहेगी? ये अनादि है और नित्य है। ना इन परमेष्ठियों को कोई बनाने वाला था, ना बनाने वाला है, ना उसे कोई मिटाने की दम रखता है। सनातन नित्य है। वास्तव में सनातन और नित्य ये पंच परमेष्ठी है। ये भी भूल मत कर लेना, ये भी भूल मत कर लेना। बहुत सारे जीवों का ये भी भ्रम है कि परमेष्ठी तो पहले 2 ही थे, बाद में 3 जोड़ के 5 किए। नहीं, पांचों परमेष्ठी नित्य है। पांचों ही परमेष्ठी नित्य है। ये देव शास्त्र गुरु सब सनातन रूप से है, क्योंकि ये धर्म हमारा सनातन है। हरीश जी, कौन से सदगुरु ने और कौन से सद भगवान ने ये कहा कि हिंसा करो? कहा किसी ने? सबने अहिंसा का ही उपदेश दिया, और अहिंसा ही धर्म है। उस धर्म को ही सनातन मानते हुए उन्हें पंच परमेष्ठी को सनातनता से स्वीकार करना होगा, नित्य मानना होगा।
भले ही छठे काल में क्रिया रूप धर्म नहीं रहेगा, पर क्या परमेष्ठी का लोप होगा? नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। धर्म नहीं रहेगा, धर्म की क्रियाएं नहीं रहेंगी, धर्मात्मा धर्म की परिणति भी नहीं रहेगी। पर क्या इस पूरी ही धरा से पंच परमेष्ठी का लोप होगा? जहां सिद्ध है वे रहेंगे। जहां उस विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, उनका भी लोप नहीं होगा। छठा काल यहां आने वाला है, वहां नहीं है। वहां आचार, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध, ये सभी सनातन रहने वाले हैं। 5 विशेषण से उस वक्ता की प्रामाणिकता पर खोज ली कि पक्का वक्ता सही है कि नहीं है। क्योंकि कोई बच्चा भी कह दे तो उसकी बात आगम नहीं है, पर अरहंत ने कही हुई बात, उसी बात को छोटा सा बालक भी कहता है तो वो बात स्वीकार है। पर किसी की मनमानी जिनवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि उस सत शास्त्र पर श्रद्धा करने की बात लिखी है, कागजों पर श्रद्धा नहीं। उस कागजों पर अगर मात्र शब्द श्रद्धा है और मात्र शब्दों पर श्रद्धा है तो भी आपका काम मां बनने वाला नहीं है। याद है हम उस सदगृहस्थ सद श्रावक बनने के लिए उस शिवकोटि स्वामी के रत्नमाला ग्रंथ को पढ़ रहे थे। बार बार एक एक शब्दों के द्वारा वह श्रावकों को झकझोर रहे थे कि अभी तक तुम श्रावक बने बैठे हो, कभी तो श्रद्धा करके सत्श्रावक बन जाओ। सबसे पहली क्रिया वह सम्यक की क्रिया को बताते हुए कह रहे हैं, वह सम्यक जो श्रद्धान है किसके प्रति? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति। इसलिए एक एक का लक्षण कह रहे हैं कि सच्चा देव कौन है, सच्चे भगवान कौन है। किसी का नाम ना लेते हुए कहा जो नित्य निरंजन है, निर्विकल्प है, चिदानंद में लीन है। किसके आनंद में? हम तो मां दूसरे के आनंद में लीन होते हैं। मंदिर में किसके आनंद में लीन होते हैं? अपने और भगवान के भक्त के आनंद में, भक्ति के आनंद में आज तक नहीं डूब पाए। पर पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन के घर में क्या हुआ, क्या बना, किसकी बहू डैश डैश डैश, आगे का नहीं कह रहा, बाकी आपको पता है आप क्या बोलते हो। दूसरे के घर का आनंद लूटने में पड़े हैं, पर का आनंद लूटने में पड़े हैं, इसलिए स्वयं का आनंद नहीं लूट पा रहे हैं, न भगवान की भक्ति का आनंद लूट पा रहे हैं। पक्का है अगर भक्ति का थोड़ा सा भी संजय आनंद आता तो इस खोटे पंचम काल में नहीं होते। नहीं आ पा रहा है, वो आनंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये पक्का है एक बार जिसका आनंद आता है वह वस्तु, वह कार्य नहीं छोड़ता। छोड़ते हो क्या? पप्पू भाई कल भी सबसे पूछा था, जब इसका आने का आनंद आता है तो आंदो आंदो आंदो, दिन हो रात हो, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, वह धीरे से कह देंगे 12 बजे सब सो जाएंगे, आ जाना मैं उठ जाऊंगा। अरे भाई ऐसा ही है, ना भूख ना प्यास ना दिन ना रात, देख तो लिया। ऐसे भी जीव मिले, लॉकडाउन दिन में है, दिन भर सो लिया और रात भर अंदर से शटर खोल के काम चल रहा है। आने दो, ना कोरोना का डर, ना मरने का डर, ना किसी का डर, बस आने दो। जिसका आनंद आता है वह कार्य व्यक्ति नहीं छोड़ता। हमें आज तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति का, श्रद्धा का, सम्यक दर्शन का आनंद आया ही नहीं है, क्योंकि उलझे हैं मात्र पर का आनंद लूटने में। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, मात्र इसको देखते 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 ही पूरा समय, पूरी पर्याय शिखरचंद पंडित जी बीत गई। हम क्या कर रहे हैं नहीं पता। मैं कितना सदगृहस्थ बना
नहीं पता। मैं कितना सत्सावक बना, नहीं पता। मेरी कितनी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, नहीं पता। अरे दूसरों को ही माँ देखने की आदत है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही देख लो ना। ठीक है, नहीं जा रही आदत दूसरों को देखने की, इनको ही देख लो। ये भी आपके लिए पर है, पर फिर भी कल्याण का निमित्त है। आदत नहीं जाती, आदत नहीं जाती राजू भाई, नहीं जा रही आदत, नहीं जा रही आदत, तो कम से कम वह जो पर वस्तु मेरा कल्याण करने वाले हैं, कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं, ऐसे सदगुरु, सदशास्त्र और सददेव के चरणों में पहुंचो ना श्रद्धा लेकर। सुमन जी तो सुमन लेके पहुंचते हैं, सुमन जी, राजेन जी तो सुमन लेके पहुंचते हैं, पर श्रद्धा का सुमन, अगर श्रद्धा का सुमन चढ़ गया होता तो सुमन जी, राजेन जी, अमुक जी कुछ नहीं बचते जी, भगवान जी बन जाते। बुरा नहीं मानना, परम सत्य यही है। नाम भले ही किसी का लूं, पर सबके लिए कह रहा हूं, ये मात्र और मात्र श्रद्धा के अभाव में हो रहा है। ना हमारी भगवान पे श्रद्धा है, ना भगवान के वाणी पे श्रद्धा है, ना उस मार्ग को दिखाने वाले गुरु पर श्रद्धा। एक एक का लक्षण चोट करते हुए कह रहे हैं, जो भ्रम दिमाग में बैठाल के रखा है अपने कि नहीं हमारे तो आदिनाथ चंद्र प्रभु और नेमिनाथ अभावबली है, बाकी तीर्थंकर नहीं, नहीं। मात्र 24 नहीं, अनंतानंत भूत भविष्य वर्तमान जितनी 24 हुई वे सभी तीर्थंकर थे। वे सभी केवली अरिहंत है जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वे सभी हमारे लिए भगवान हैं। इसलिए लक्षण कह दिए, नाम ना लेते हुए जो निर्विकल्प है, निरंजन है, चिदानंद है, सनातन है, जो दोषों से रहित है, दोष हम में आप में है, उनमें नहीं है, इसलिए तो वीतरागी हो गए, इसलिए तो वे वीतरागी हो गए। सही है महाराज जी, वे वीतरागी हो गए और हम वीतरागी हो गए। वे वीतरागी हो गए, उनका राग तो बीत गया, अब उन्होंने राग बीत दिया है तो हमें तो उनके वित्त में राग लगाना ही पड़ेगा। वित्तरागी नहीं, वित्तरागी है या किसी भी प्रकार का राग द्वेष हमारे भीतर बैठा है, हमारे पारसनाथ, तुम्हारे आदिनाथ, ये अगर भी राग बैठा है तो भी दाऊ सम्यक दर्शन, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न चिन्ह कहता हूं मैं तो, आप अपनी परीक्षा करो। मैं क्यों किसी को मिथ्या दृष्टि कह के मिथ्यात्व का बंद करूं, मैं क्यों मिथ्या दृष्टि बनूं? स्वयं की पहचान स्वयं करना है कि हमें अगर किसी भी प्रकार का राग द्वेष है तो हम दोष रहित है, और दोष रहित के चरणों में पहुंचना है तो पहले हमें दोष रहित होने का प्रयास करना होगा। ठीक है, नहीं पूरा मिट सकता है, दोषों का अभाव नहीं होगा वर्तमान में, पर क्या प्रयास भी नहीं होगा? क्या माँ घर और घर घर की कहानी करने के अलावा हम जिनवाणी का स्वाध्याय मंदिर में नहीं कर सकते? बोलो ना, नहीं कर सकते ना? फिर करते हो ना? अब बोलो ना, नहीं कर पा रहे हैं। खोल के तो रख लिए हमने जिनवाणी को सामने, और वह पढ़ते 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 कहीं से कहीं निकल गए, कहीं से कहाँ पहुंच गए पता ही नहीं चला। समय हुआ जावाणी के ज्ञान से बोधि समाधि। क्या बोधि मिलेगी और क्या समाधि मिलेगी? बोधि समाधि का साधन था, जीते जीते बोधि और मरने पर समाधि। दोनों बातें देने वाला ये आगम है, ये जिनवाणी है। बोधि भी और समाधि भी, जिसको जो चाहिए वो जिनवाणी से मिल सकता है। ये जो श्रुति, ये जो द्वादशांग है, इसमें कोई कोई ऐसा ज्ञान अछूता नहीं है। बार बार कहता हूं क्रांत प्रोफेसर जी, ये जो कुछ भी आपका विषय निकला है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे रसायन हो, चाहे जितने भी आविष्कार वर्तमान के हो, ये सभी द्वादशांग का ही अंग है। द्वादशांग जानते हैं मां? उस 12 अंग 14 पूर्व में ऐसा कोई भी ज्ञान अछूता नहीं है कि जिसका वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
जितना भी वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, हो रहा है, परिपूर्ण रूप से इस द्वादशांग से ही निकला है। कोई चाहे तुम्हारा विज्ञान हो, गणित हो, सब कुछ निकलने का मूल स्रोत यह है, श्रुति है, जिनवाणी है। उसी को कह रहे हैं कल जिनो देवहा, ये 5-6 लक्षणों से युक्त देव कह दिए। आज उस देव के आगे पढ़ते हुए कह रहे हैं वह श्रुति है, वह द्वादशांग वही जिनवाणी है। कौन? शास्त्रम कापथ घट्टनम, जो कुमार्ग का, वह मिथ्या मार्ग का नाश करने वाली है, वास्तव में वही शास्त्र जिनवाणी है। जिससे राग द्वेष बढ़ रहा है, जिससे उस विकताओं में ही हम उलझ रहे हैं, माँ वो शास्त्र जिनवाणी नहीं है। कापथ घट्टनम, समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं श्रावकाचार में? जो कापथ यानी जो विपरीत मार्ग है, उस मिथ्या मार्ग का, विपरीत मार्ग का अगर नाश करने वाली कोई है तो वह जिनवाणी शास्त्र है। शास्त्र कहा है, शस्त्र नहीं कहा। शब्द भी कह रहा है शास्त्र। शास यानी आज्ञा, शास धातु आज्ञा अर्थ में आता है। ये तीर्थंकर की आज्ञा जिसमें लिपिबद्ध करते हुए लिखी है वह शास्त्र है। कितनी आज्ञा मानते हैं? कितनी आज्ञा अजीत भाई मानते हैं? मानी कुछ नहीं है, नहीं है। भगवान के वाणी में लिखा है श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। कितनों का त्याग है? हाथ खड़े करना। चारों प्रकार का त्याग होना चाहिए। पानी भी ले रहे हो तो वह पानी भी आहार में ही आएगा। कितने बचे हाथ? 1 2। किसी भी प्रकार का पानी हो, दूध हो, फल हो, ले तो बहुत सारे की ये मान्यता है, माँ ये भी नहीं चलता 8 बजे तक, 7 बजे तक, और 2-4 कम कर लो हाथ। रात्रि का मतलब सूर्यास्त के 48 मिनट पहले जो समाप्त, मतलब समाप्त। अब कितने बचे? 2। विचार करना हम कितनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कहना भिन्न विषय है कि हम तो देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की कितनी मान रहे हैं? कितनी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? जब हम शासन की आज्ञा का, देश की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वह देशद्रोही है। क्या हम शास्त्र द्रोही? मैं पूछ रहा हूं, कह नहीं रहा हूं किसी से। अपने आप को समझ लेना आप कौन है। क्या हम शास्त्र द्रोही, धर्म द्रोही नहीं है? विचार करो, विचार करो। माँ कम से कम अपनी कमियों पे ही तो विचार करो। आज नहीं तो कल उस कमियों को समझेंगे तो ही तो सुधार हो पाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, वह 8 बजे 10 बजे छोड़ा है, वह ठीक है, नियम है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।